बड़े प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। और मैं उसी पार गांव में हूँ जहाँ की बहुत सारी बातें आप सबों से मैं साझा किया था। सर के माध्यम से हम सबों को जानकारी मिली थी। उसी पार गांव में हूँ और यहाँ भी एक जगह है जिसके बारे में हम सर से जानेंगे। तो आइए सर को सुनते हैं फिर से। धन्यवाद। अभी हम लोग जो पांडव डीह जो है मुख्य स्थल जो है डीह, वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पर हम लोग हैं। और वो जो सामने खजूर का पेड़ दिख रहा है, दो चिड़िया बैठी हुई है और वहाँ एक झाड़ी डूबा हुआ है। वह उसी आसपास में 2 जगह पर खुदाई हुई थी जिसमें कुषाण कालीन नगरीय सभ्यता का स्पष्ट प्रमाण मिला था। कुषाण काल की निर्मित बड़ी बड़ी चौड़ी लंबी ईंटें और मोटी मोटी दीवारों की संरचनाएं पाई गई थी। तब उस समय बताया गया था ये कुषाण काल की संरचना है। और वह आज खुदाई हो गई, उसके बाद ढक गया, किसान उस पर खेती किए और आज वो पानी में डूबा हुआ है। वो ये पूरा इलाका जो बसड़िया से लेकर सरारंजन तक जुड़ा हुआ है, ये हर समय एक जल जमाव की भी समस्या है। और वो जो प्राचीन हमारा स्थल है वो पानी के नीचे है। सर, वो खुदाई भी तब हुई थी जब पांडव स्थान का खुदाई हो रहा था? उसी दरमियान। अच्छा। माने यहाँ पर कई बार खुदाई हुई है ना, तो एक खास डिस्टेंस पर नक्शे बनाते हैं खनन वाले कि जरा उधर देखा जाए, इस साइड से यहाँ देखा जाए। तो ऊपर से तो कुछ दिखता नहीं है। एक अनुमान के अनुसार उन लोगों ने नाप जोख करके यहाँ स्थल का चयन किया और यहाँ खुदाई हुई। और कुषाण काल का ये, तब मेरी विजय बाबू से बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। माने राजा महाराजाओं का कोई बड़ा सा किला हो, इसका प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ प्रमाण मिला है, यह एक कुंभ कला का, मतलब कुम्हारों का जो कला है मट्टी का, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। और नगरीय ग्रामीण हमारी सभ्यता थी। नदियों के मुहाने पर यह बसा हुआ था। चूंकि नाव के 2 तख्तों को जोड़ने वाली कील मिली थी खुद खनन में, जिससे प्रमाणित हुआ कि यह नाव का भी ये आवागमन का मार्ग था। और मिथिला में इस होकर जो नदियों की जो संरचनाएं थी, तो उस समय नदी ही हमारे आवागमन का मुख्य मार्ग था। तो मैंने जो अपनी स्टोरी डाली है उसमें बहुत रेफरेंस लेकर मैंने लिखा है कि संभवतः यहाँ का संबंध लाहौर पाकिस्तान तक से था, नदियों के माध्यम से। क्योंकि बलान जो है हमारे बगल में, बलान आगे जाकर गंडक में मिलती है, गंडक गंगा में मिलती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस रूप में ये हमारा एक आवागमन का नाव के सहारे वो यात्रा था। दूसरा कि मेरा एक और सवाल था उनसे, आखिर यह सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, कहाँ कैसे क्यों नष्ट हुई, सबका कारण होता है। तो उस समय नवपाषाण काल का एक आवा मिला था। टाइल्स जो छत पर जो चौड़ा चौड़ा बाद में ना खपड़ा बना है, वो टाइल्स पकाने वाला एक आवा मिला जो ज्यों का त्यों था। मतलब उसमें आग बुझी हुई है और उसमें से टाइल्स निकाला नहीं गया है। और अगर निकाला गया होता तो वो गोल राउंड में वो आवा नहीं होता। इसका मतलब है कि अचानक बाढ़ में या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसमें इस सभ्यता का दब गया, नष्ट हो गया और लोग पलायन कर गए, यहाँ से इस जगह को छोड़ के चले गए। वो आवा इस बात को प्रमाणित करता है। एक और चीज मिला था, नवपाषाण काल में जब आदमी रहना यहाँ शुरू किया था, एक जगह रहना शुरू किया था, खेती का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है कि यहाँ पर अन्न भी लोग उपजाते थे। कोठी भी मिला है जिसमें अन्न जमा करते थे। तो ये सब प्रमाण मिला है। तो उस समय ये था कि वो लोग सरकंडा का इकड़ी जो होता है, झाड़ी, उसके वो घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। उसके ऊपर मिट्टी से लेप देते थे और उसको पका देते थे, तो मजबूत हो जाता था घर। माने एयर कूलर भी हो गया, माने वो ठंडक भी दे रहा है। माने सरकंडा का जो संरचना था उसको बनाकर उस पर से मिट्टी लेप कर उसको पका देते थे। इस तरह का उनका घर होता था यहाँ पर रहने का। लेकिन अगर और हम पीछे जाएं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारे उल्लेख हैं कि ये सब हिमालय से लेकर गंगा तक
ये गंगा का पूरा हिमालय से लेकर यहाँ तक नदियाँ ही नदियाँ थी, और ये पूरा इलाका जंगल नुमा था, ये पूरा इलाका जंगली था। तो उसमें है कि किस तरह से इसको सुखाया गया अपने दैव शक्ति से और रहने योग्य, वास योग्य बनाया गया। ये है हमारे ग्रंथों में उल्लेख है कि ये हिमालय की तराई का यह क्षेत्र जो है ये कभी दलदली और जंगली इलाका था पूरी तरह से। जैसे जैसे आदमी का बुद्धि का विकास हुआ, वो भटकने वाला जो था वह छोड़कर एक जगह रहना शुरू किया। तो वहाँ से लेकर कुषाण काल तक का हमारे पास ये धरोहर है, ये विरासत है, ऊपर से नीचे तक इसके लिए अलग अलग विभागें बने हुई हैं, जिसकी स्थापना पर करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च हो रहा है। लेकिन धरातल पर क्या खर्च हो रहा है वो सामने में है। हमारी वहाँ अलवा उपज रहा है, ओल उपज रहा है हमारी विरासत पर, यहाँ पानी में डूबा हुआ है, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। धन्यवाद। मेरे प्यारे साथियों, प्राचीन काल का वैसा धरोहर जो परा है, लेकिन देख रहे होंगे यहाँ पे पानी लगी हुई है, उसके नीचे वो दबा हुआ है। पांडव स्थान में कुंदरी उपजती है, वहाँ पे ओल की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है। बहुत दुर्भाग्य है, हो सके तो एक बार इसको उद्धार करने का उपाय कीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे।